आज शिक्षक दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसा शिक्षकों के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उसी प्रकार अगर हम शिक्षक के बारे में बताएं और शिक्षक के बारे में कहें तो ये बहुत छोटी बात होगी। लेकिन शिक्षक एक गौरवशाली पद है और जो पूरे संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है, क्योंकि शिक्षक गौरव घोषित तब होगा जब ये राष्ट्र गौरवशाली होगा, और ये राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों एवं परंपराओं का निर्वाह करने में सफल एवं सक्षम होगा, और ये राष्ट्र सफल एवं सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा। और अगर शिक्षक सफल तभी कहा जाएगा जब वह राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल होगा। और यदि व्यक्ति राष्ट्र भाव से शून्य है और राष्ट्र भावना से विहीन है और अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं है तो यह शिक्षक की असफलता है। और मैं कहूँगा कि शिक्षक अपने कार्यों में असफल है। और हमारा अनुभव साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते देखा है, हमने अपने राष्ट्र को गुलाम होते देखा है, हमने अपने राष्ट्र को छीण होते हुए देखा है। हमारा अनुभव है कि शस्त्र से पहले शास्त्र के अभाव से हम पराजित हुए हैं। पराजित क्या, आप सभी को पता है। हम सिर्फ शस्त्र और सिर्फ शास्त्र के कारण हम विद्वान तो हो गए, विश्व गुरु तो हो गए, लेकिन हम शस्त्र के अभाव में पराजित हो गए। आज हम देख रहे हैं, हम शस्त्र और शास्त्र धारण करने वालों को राष्ट्रीयता का बोध नहीं करा पाए। व्यक्ति से पहले खंड खंड हमारी राष्ट्रीयता हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए। शिक्षक इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता व सामर्थ्य को जागृत करने में असफल रहा। यदि शिक्षक पराजय स्वीकार कर ले तो पराजय का वो भाव राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। अतः वेद वंदना के साथ राष्ट्र वंदना का स्वर भी चारों दिशाओं में गूंजना आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक बार फिर से गुलामी की तरफ वापस आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति एवं व्यवस्था को यह आभास कराना कि यदि व्यक्ति की राष्ट्र की उपासना में आस्था नहीं रही तो व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा और उपासना के अन्य मार्ग भी संघर्ष मुक्त नहीं हो पाएंगे। अतः व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का एकीकरण आवश्यक है। अतः शीघ्र ही व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा और वह सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है। और इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ वह कार्य शिक्षक कर सकता है। शिक्षक इस चुनौती को स्वीकार करे और शीघ्र ही राष्ट्र का नवनिर्माण करने के लिए सिद्ध हो। संभव है कि आपके मार्ग में बाधाएं आएं, उसकी चिंता शिक्षक को नहीं करनी चाहिए, पर शिक्षक को उन पर विजय पानी ही होगी। और आवश्यकता पड़े तो शिक्षक शस्त्र उठाने में भी पीछे ना हटे। मैं स्वीकार करता हूँ कि शिक्षक का सामर्थ्य शास्त्र है, और यदि शास्त्र के मार्ग में कोई बाधक हो और यदि शास्त्र के मार्ग में शस्त्र बाधक हो तो राष्ट्र निर्माण के कंटक सिर्फ शस्त्र की भाषा समझते हों तो शिक्षक उन्हें शस्त्र के माध्यम से अपने सामर्थ्य का परिचय अवश्य दे। अन्यथा सामर्थ्य विहीन शिक्षक अपने शास्त्रों की भी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। क्योंकि संभव है कि इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए शिक्षक को सत्ताओं से भी लड़ना पड़े, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। पर स्मरण रहे कि सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है, राष्ट्र सबसे बड़ा है। राजनीतिक सत्ताओं के हितों से राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है। अतः राष्ट्र की वेदी पर सत्ताओं की आहुति देनी पड़े तो शिक्षक को संकोच नहीं करना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि सत्ता व स्वार्थ की राजनीति में आज इस राष्ट्र का अहित किया है और इस राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर दिया है। हमें अब सिर्फ इस राष्ट्र का विचार करना है कि यदि शासन सहयोग दे तो ठीक है, अन्यथा शिक्षक को अपने पूर्वजों के पुण्य एवं प्रताप का स्मरण कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सिद्ध हो विजय सुनिश्चित है।
हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो भारतीयता है, हमारा जो सप्त संभव है, उसकी विजय निश्चित होगी अगर शिक्षक अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने में सफल एवं सिद्ध होगा। जय हिंद। आज शिक्षक दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसा शिक्षकों के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उसी प्रकार अगर हम शिक्षक के बारे में बताएं और शिक्षक के बारे में कहें तो ये बहुत छोटी बात होगी। लेकिन शिक्षक एक गौरवशाली पद है और जो पूरे संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है, क्योंकि शिक्षक गौरव घोषित तब होगा जब ये राष्ट्र गौरवशाली होगा, और ये राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों एवं परंपराओं का निर्वाह करने में सफल एवं सक्षम होगा, और ये राष्ट्र सफल एवं सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा। और अगर शिक्षक सफल तभी कहा जाएगा जब वह राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल होगा, और यदि व्यक्ति राष्ट्र भाव से